जनता जनार्दन, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आखिर वह समाज सेवी कौन हो सकता है। आखिर वह समाज सेवी कौन है जो इस प्रकार के घिनौना करतूत खेल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताना हम जरूरी समझे, क्योंकि दो पेपर कटिंग जो सभी ग्रुप में एक आग की तरह फैल रही है। सभी जनता यह आस लगाए बैठी हुई है कि आखिर यह पेपर कटिंग का राज क्या है। आखिर सोशल मीडिया पर यह फोटो क्यों नहीं वायरल हो रहा है। आखिर सोशल मीडिया पर यह बात क्यों नहीं उठाई गई। तो आप जान लीजिए, अपना कलेजा की धड़कन को थाम कर रखिए, अपना पैरे तले जमीन को थाम कर रखिए। आप जब पूरी सच्चाई समझिएगा तो समझने के बाद आपका पैरे तले जमीन खिसक जाएगा। बात करें तो वही सुनीता किडनी कांड, जो चर्चित सुनीता किडनी नाम से विख्यात हो पड़ा है। वही सुनीता किडनी कांड जिसको झोला छाप डॉक्टर के माध्यम से दोनों किडनी निकाल लिया गया था। जिंदगी और मौत से सुनीता कई वर्षों तक तो जूझती रही, लेकिन अब वो दुनिया छोड़कर चली गई है। जी, हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि सुनीता की मौत 21 अक्टूबर को हो गई थी। जो सुनीता कई वर्षों तक मुजफ्फरपुर SKMCH में डायलिसिस के भरोसे तो जीवित रही, लेकिन उसका किडनी नहीं लग पाने की वजह से वह मौत का घाट उतर गई। वही सुनीता जिसके खातिर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन सकरा हॉस्पिटल के प्रांगण में किया गया था। वही सुनीता जिसको किडनी निकाल लिया गया था। हम वही सुनीता की बात करने आए हैं जिनको कई तरीका से हेल्प किया गया था। डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 लाख रुपया का चेक भरे महफिल में दिया गया था। आज वही सुनीता जिंदगी मौत से जूझती जूझती वो मर चुकी है, लेकिन मरने के बाद भी उसका आस नहीं गया, मरने के बाद भी उसका चर्चा नहीं गया। लेकिन उसका किडनी कांड में पड़े कई सारे दिग्गज नेता, कई सारे समाज सेवी सदन से लेके रोड तक तो आवाज उठाएं, लेकिन अब ऐसा क्या विपत्ति आ गई कि किन्हीं समाज सेवी के माध्यम से परिवारजनों को जाकर लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि मुआवजे की जो भी राशि मिली थी उसका तुम हमें हिसाब दो। आखिर समाज सेवी इस बीच में क्यों पड़ रहे हैं? आखिर समाज सेवी का इससे क्या लालच है? कहा जाता है कि जो नाबालिग बच्चे की मां गुजर जाए, अगर उसका पिता जिंदा है तो उसका परवरिश उसका पिता करता है। वह पिता जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी अच्छा करता है, वह पिता से आखिर हिसाब क्यों मांगा जा रहा है? कई सारे सवाल उभरते हुए जब हमारे दिमाग में चलते आया और दो पेपर कटिंग जब हमारे व्हाट्सएप पर दिखने लगा, कई सारे लोग यह भरोसा जताते हुए हमसे बोल बैठे कि आखिर भैया इस पर रिपोर्टिंग आपका क्यों नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारे पास ये मोबाइल है और यह मोबाइल के व्हाट्सएप पर और हमारे व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप है लगभग में सभी यह मैसेज आग की तरह खोल रही है। जरा सा देखिए, यह पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है, सुनीता के पति से एक समाज सेवी मांग रहा है मुआवजे का हिसाब। अगर दूसरा पेपर कटिंग का बात करें तो ये देखिए, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, सुनीता के पति से एक समाज सेवी मांग रहा है मुआवजे की हिसाब। कई सारे बात भी इसमें लिखे गए हैं जो आप खुद पढ़े होंगे। चलिए, इस सब बात हम करेंगे, लेकिन वह पवन, जो पवन को कई लोग आरोपी समझते हैं, वही पवन को कई लोग बेबुनियाद समझते हैं, वह समाज सेवी भी पवन को बेबुनियाद समझे थे। आखिर फिर वह समाज सेवी के दिमाग में क्या चलने लगा? क्या समाज सेवी के मांगा हुआ रकम, क्या समाज सेवी मोटी रकम असूलना चाहते थे? क्या उनका पूरा वादा पूरा नहीं हो पाया? क्या समाज सेवी के बारे में क्या कुछ बोली पवन के मां और पवन के गांव में रह रहे वर्तमान वार्ड सदस्य? जरा सा पहले वो सुनिए। पवन के तब सजा हो गई। पवन के तो सम्मिल का सजा करवाइए दिए सब। रहने सहने के देखिए, ये घर है, घर भी नहीं है, छोटा छोटा पोता पोती। एगो पोता 6 साल के है, एगो पोती 3 साल के। और उसको खाने के लिए नहीं है, कभी उसको कन्या घर से बाहर नहीं हुआ थे, 150 पर मजदूरी करने जाते। अब बहुत कष्ट है, घर में कोई सहारा न मिल रहा है। ठीक है, फिर बोलेलन तो गेली वहाँ धरना पर, सिखा पढ़ा कर बुलवा लेलन। कहन चाची हम आपको सहयोग देंगे, पवन भाई को साथ में हम रखेंगे, निकाल देंगे, टेंशन नहीं करिए, हम सारा देखेंगे आपको। तब बुला के कुछ न कहलन, उल्टा सीधा बुलवा के फंसवा देलन। सहयोग नहीं किए? नहीं किए। सब धरना पर बुलाए तो क्या बोले थे, क्या कहो के बुलाए थे? जी बोले हम आपको सहयोग करेंगे, देंगे, अब देखेंगे, हम बच्चा को निकालेंगे, पवन के साथ में रखेंगे भाई बनाकर। हम जानते हैं कि गरीब है पवन, झोपड़ी सही नहीं है, जाकर देखिए, जांच प्रकार कीजिए। घर में एक टाइम खाते एक टाइम झकते, हमको बच्चा से कोई आधार नहीं है, कोई सहारा न मिल रहा है। तो हम है ना चाची, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अभी भी साथ में, अभी भी साथ में रहेंगे, कुछ सहारा न मिला।
न मिला। कुछ ना, बच्चा 2 साल से अंदर है, आपका बीवी बच्चा इतना भटक रहा है, इतना डेली कन्या के भी तबीयत खराब होता है, पवन भी अंदर है तो डेली तबीयत खराब, उसके इलाज के पैसा भी वहाँ चंदा चुटकी करके देना होता है। हमारे भाभी का ये कि वहाँ धरना पर बुलाया, धरना पर बुलाने के बाद वो कहें कि हम जो है कि आपके साथ में हैं चाची, आपको पूरा मदद करेंगे। और सुनीता देवी के भी हम लोग साथ में रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर ने आरोपित था उसको जो है कि गिरफ्तार नहीं किया गया। और पवन कुछ नहीं था, झाड़ू मारने वाला था वो हॉस्पिटल में, पवन को गिरफ्तार करके जो है सजा सुनाया गया। क्या बोल के बुलाए थे धरना? भाई वहाँ धरना पर बुलाया कि अरे चाची आपको हम मदद करेंगे, आपको बेटा के हम सजा नहीं होने देंगे, जेल से निकाल लेंगे, यही सब कह के 4-5 दिन धरना पर बुलवाए। धरना पर लोग गए, इधर से भी कुछ आदमी गए, लेकिन इस भाई के ऊपर जो है कि कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, कोई तरह का ये इसमें अभी नहीं कर पाया। और क्या बोलना चाहिए? और इस घर को बर्बाद करने में जो भी हाथ है, अगर चाहते तो इस घर को बर्बाद होने से बचा लेते। तो बर्बाद नहीं होने के लिए ही बुलाए थे, लेकिन वो कुछ पहल नहीं किए। नहीं, वो झांसा देकर बुलाए थे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक पासवान। क्या हुए आप यहाँ के? हम यहाँ का प्रेजेंट में वार्ड सदस्य, वर्तमान वार्ड सदस्य। जी हाँ, आपने बहुत पुराना एक वीडियो क्लिप आपने सुना। पवन की मां और पवन के वार्ड सदस्य बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन पर तो एक समाज सेवी ने हमें पवन की न्याय के लिए बुलाया। खैर वह समाज सेवी कौन है हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। जिस प्रकार पेपर वालों ने लिखा है उस प्रकार मैं भी बता दूं कि आखिर वह समाज सेवी कौन है जो पवन की मां और पवन के परिजन को बुलाया। आखिर उनके अंदर मनसा क्या आया। आखिर वह समाज सेवी को क्या पता नहीं था कि पवन वह शुभकांत क्लिनिक का संचालक था? क्या वह आरोपी नहीं था क्या? दूसरी बातों में अगर हम बात करें तो एक सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले स्टेटस के माध्यम से कुछ बात उभरते हुए हमारी तक पहुंची थी, जिसमें बहुत सारे डिस्कस हो रहा था। सुनीता के पति अकलू राम को कहा जा रहा था कि जो भी तुम्हारा मुआवजा की राशि है तुम हमको हिसाब दो, नहीं तो तुमको गोर हाथ तोड़ देंगे, जैसा कि पेपर में भी लिखा हुआ है। दूसरी बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि बताइए, जब सुनीता के पति जिंदा है तो उसके 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चे का परवरिश उसका पिता खुद कर सकता है, तो फिर समाज सेवी का हक कहां से बन पड़ा? आखिर समाज सेवी यह पैसों के खातिर क्या करेंगे? क्या अकलू राम का गोर हाथ तोड़वा देंगे? क्या अकलू राम को विवश कर देंगे? लेकिन उभरते हुए चेहरा कई ऐसा दिग्गज नेता सामने आया जो सुनीता के मरने के बाद 3 बच्चे का गोद लिया, उसको पढ़ाई लिखाई और खर्चा दोनों का भार लिया। हम विशेष बात तो नहीं, बस यही पर चर्चा करने के लिए आपको छोड़ जाते हैं। कमेंट में भर दीजिए आखिर आपका सोच कहां तक जाता है। जनता जनार्दन, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आखिर वह समाज सेवी कौन हो सकता है। आखिर वह समाज सेवी कौन है जो इस प्रकार के घिनौना करतूत खेल रहे हैं, पीड़ित परिवार को बहुत ही ज्यादा मजबूर कर रहे हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। फिर मिलेंगे एक नए खबरों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।